हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रहे हैं और आज का टॉपिक होगा कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, जो भी मुझे कार्ड्स में दिखेगा, हो सकता है आपकी लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी मैरिज या फिर आपका करियर, जॉब, हेल्थ, जो भी मुझे दिखेगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसका ध्यान रखें। और मैं ट्राई करूँगी थोड़ा रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स बताए नेक्स्ट 10 डेज़ मेरे व्यूअर जो ये देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप में से कई लोग, ये मुझे रिलेशनशिप में ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंसेस का भी मामला है, लेकिन आप में से कई लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं आपकी एनर्जी कैप्चर करती हूँ। मेरे व्यूअर्स के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, ताकि मुझे और क्लैरिटी मिलेगी। एम्प्रेस, आपको एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जीनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लड़का लड़की जो भी हो, आप इस वक्त हो अच्छी एनर्जी में हो, आप हैप्पी हो, आप लोगों के प्रति भी बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक हैप्पी हो, लकी पर्सन हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऐसे बहुत कुछ मुझे दुख दर्द इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हो, यहाँ पर बहुत ही हाई वाइब्रेशन। बस इतना ही है कि आपकी लाइफ अभी जैसे हैं, बस उसको आपको और बेहतर करना है। ओके, तो यस, मुझे नहीं लग रहा आपकी लाइफ में इस वक्त एज सच बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है या ऑब्स्टेकल्स है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ओके, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मिनट, आप में से कुछ लोग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, प्यार की तलाश में हो। आपको सेटल होना है, शादी करनी है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको वैसा रिश्ता नहीं मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। आप ढूंढ तो रहे हो, आप एक्टिवली ढूंढ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। मैं एक बात बता देती हूँ आपको खुल के, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रा भी नहीं करोगे ना, तो आपकी बात बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट हो, आप बहुत आकर्षक भी हो। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड ब्यूटी विद ब्रेन्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आप लड़का लड़की जो भी हो, ओके, आप में है, आप में चार्म है, आप में अट्रैक्शन है, लोग अट्रैक्ट हो भी रहे हैं। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि काफ़ी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप ऐसे हो, या तो आप प्रपोजल्स को ठीक से देख नहीं रहे हो, या तो आप देख के अनदेखा कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, या तो आप किसी व्यक्ति पे अटके हुए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आप किसी रिश्ते से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी भी आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो प्रॉब्लम है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग, यस, आप किसी के लिए इमोशंस होल्ड करके भी, यस यस यस, देखा मैंने कहा ना, कार्ड्स भी वही एग्जैक्ट आए हैं। देखो, आप इमोशंस होल्ड करके बैठे हो, कोई ऐसा रिश्ता जिससे ना चाह कर भी आपको बाहर निकलना पड़ा। आप उस व्यक्ति को अभी भी भूले नहीं हो, यस, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप अभी भी उसी व्यक्ति से जुड़े हो, और ये व्यक्ति आपका कोई काउंटर पार्ट है। यस, आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, वेरी वेरी स्ट्रांगली। देखो, क्वीन ऑफ कप्स मैं आपको बता भी रही हूँ, दिखा रही हूँ, और किंग ऑफ कप्स। ओके, ये काउंटर पार्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी
आप दोनों एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड हो सकता है अभी आप सेपरेशन में हो, या बहुत कम बात होती है, या ऑलरेडी आप एक दूसरे से शायद डिस्कनेक्ट हो गए हो कि यार हम अभी नहीं मिलेंगे या हमारा शायद पॉसिबल नहीं है। मतलब आप दोनों एक दूसरे ने आपने क्विट कर दिया है, लेकिन अभी भी आप जुड़े हुए हो एक दूसरे से। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि आपके लाइफ में कोई और आए, मतलब चाहता नहीं है इन द सेंस ये कहीं ना कहीं पर्पसली हो रहा है, क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी और को इतनी जल्दी अपने लाइफ में एंट्री देने नहीं वाले। क्योंकि बहुत लोग आपको यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, आप भी, क्योंकि यहाँ पर ये पेजेस की एनर्जी है, यानी आप दिखाने के लिए दिखा रहे हो कि हाँ ठीक है मैंने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, या मैंने इस बंदे से बात की, इस बंदी से बात कर दी, लेकिन आप किसी को सीरियसली नहीं ले रहे हो। एंड में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप में ही खुश हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आप ज़्यादा हो, आप अकेले ज़्यादा खुश रह रहे हो। लेट्स सी, मुझे आपके दोनों के कनेक्शन के बारे में देखना पड़ेगा। अगर ये अब तक आपसे रेजोनेट कर दिया है तो यार लाइक कर दो, या फिर कंटिन्यू करो रीडिंग को। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में था जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो फिर भी, क्योंकि आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करो, क्योंकि तो ही आपसे रेजोनेट करेगी। लेट्स सी, मुझे इनके रिलेशनशिप के बारे में बताएं, इनके कनेक्शन के बारे में बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। यस, इसी व्यक्ति से आपको प्रपोजल मिलने वाला है, इसी व्यक्ति से, और ये होगा करीब करीब दिसंबर में या विद इन अ ईयर। इसको टाइम लगेगा, दिसंबर या 1 साल के अंदर, लेकिन ये आएगा। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूँगी 8 हफ्ते में वगैरह ये हो जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये दिसंबर तक होगा। और ये पर्सन आपको शादी के लिए ही पूछेंगे, डायरेक्टली शादी के लिए पूछेंगे। ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ये जो बाकी सब लोग आपके इर्द गिर्द जो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये सब टेम्पररी सिचुएशन है, ओके। क्योंकि आपकी एनर्जी में भी मुझे यही दिखा, आप अपने में ही खुश हो। ये देखो, आप अपने में ही खुश हो, आपके आसपास कोई नहीं है। आपका इनर चाइल्ड जैसे अवेकन हो गया है। इसके बारे में अगर और जानना है तो आप गूगल कर लो, इनर चाइल्ड अवेकनिंग वगैरह क्या होता है। यानी आप अपने बच्ची वाली एनर्जी में आ गए हो, आप दोबारा वैसे हो गए हो जैसे आपका पुनर्जन्म हो गया है मानो, ओके। आप अपने आप में आप खुश रह रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी, इसीलिए आप किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। अब आप उसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच होगी, या जो आपके लिए डेस्टाइंड है। आप और किसी भी व्यक्ति पे अब 1% भी अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करोगे। और यही होता है जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हम ऐसे वैसे किसी भी रिश्ते में नहीं जुड़ते। अगर रिश्ता मीनिंगफुल है, लाइफ लॉन्ग हो सकता है तो ही ठीक है, वरना भाई हमारे पास बिल्कुल भी टाइम, पैसा कुछ भी नहीं है किसी भी रिलेशन में पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप अपने ही क्या बोलते हैं, आप जो कर रहे हो ना एकदम सही जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, क्योंकि ये पर्सन खुद ही चल के आएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे, प्रॉपर ऑफ़र लेके आ रही है। लेट्स सी, फिर पे आपके लिए एक एडवाइस निकालते हैं। ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ आएगा। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, कोई सोल कनेक्शन है आपका। लेट्स सी, एडवाइस क्या है, एक एडवाइस देख लेते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ अपने आप में चेंजेस करने की ज़रूरत है। भ्रम की दुनिया में मत रहना बिल्कुल भी। हो सकता है बीच बीच में आपको इनकी बहुत याद आती हो, आप इनको बहुत मिस करते हो सकता है कि आप बीच बीच में इन्हें स्टॉक भी करते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगेन सेम एनर्जी है, जहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग तो है, लेकिन आप किसी को देख नहीं पा रहे या देखना ही नहीं चाहते, ओके। आप अपने आप अकेले में रहना चाहते हो, ओके। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉलिट्यूड में रहना, ये समहाउ, मैंने कहा ना, यूनिवर्स ये जानबूझ के कर रहा है, ओके। यूनिवर्स को आप में कुछ बदलाव लाने हैं, जिसकी वजह से आपको इस वक्त अकेला किया गया है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेले में ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, तो इन्जॉय करो, ओके। हमारी लाइफ के सारे चैप्टर सेम नहीं होते हैं,
ओके, कभी कभी कुछ रास्ते होते हैं हमें अकेले ही जर्नीस तय करनी होती है। ओके, तो ये समय अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जानने में लगाओ। ओके, बाकी के जो ये जो लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। मिलो, लोगों से मिलो, बातें करो, मैं नहीं कर रही, नहीं करो, क्योंकि वैसे भी आप किसी को भाव नहीं दे रहे हो, किसी के साथ आप सीरियस नहीं हो रहे हो, किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप अपने आप को जानने में, हो सकता है आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, तो जिसमें भी आपको मज़ा आ रहा है वो करो, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि यही तुम्हारे लिए सही रास्ता है या सही पाथ है। ओके, बाकी एंड रिज़ल्ट तो तुम्हें मिलने वाला है, वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन ये जैसे मैंने कहा, ये दिसंबर तक या विद इन ईयर आपको होगा, जल्दी से नहीं होगा, ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस व्यक्ति को लेकर आप बिल्कुल भी कंसर्न मत रहो, स्टॉक वगैरह मत करो, अपने लाइफ में चिल रहो, इन्जॉय करो, आप एकदम सही रास्ते जा रहे हो। ठीक है, सो या दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।